अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं कॉर्नफ्लेक्स चाप पकोड़ा, ठीक है। जिसमें हमने लिए हैं 2 बड़े आलू और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये हमने अच्छी तरह से इसे मैश कर लिया है। इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये हमने इस तरह से इसे मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने डाला है हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। हमने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। इसमें तकरीबन 1/4 जो स्पून है वो हमने चाट मसाला का डाला है। इसमें हस्बे जायका नमक जाएगा। मैंने काला जो कहते हैं काला नमक, जिसको ब्लैक सॉल्ट भी कहा जाता है, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 पिंच के करीब डाला है मैंने। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ जाएगा और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, यानी कि ये समझ लें हाफ़ टी स्पून के करीब। आप जितना स्पाइसी खाते हैं आप उसमें अपने उसके हिसाब से रखिएगा, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। और इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून में गरम मसाले का डालूंगी, जो पिसा हुआ होता है और वो भुनावा नहीं होता है। हमने भुनावा नहीं डालना है। अब हमने इसमें हस्बे जायका नमक डालना है, क्योंकि हमने ब्लैक सॉल्ट भी डाला है, तो ये हम नॉर्मल जो घर का नमक होता है हमने वो भी डाला है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े का बनेगा। ये आलू से ही बनाया है। और इसके अंदर अब हम इसकी जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, हम इसके अब छोटे छोटे से बॉल बना लें, आप कबाब बना लें, आप जिस चाहें जिस तरह की शेप आपने रखनी है आपने उस तरह से इसको बना लेना है। और इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम जो गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। वो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा कि आपके आलू बॉयल कितने हैं। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चाहे आप आलू के पराठे बनाएं, आलू के कबाब बनाएं, बॉल्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपने आलू को कसर रख कर उबालना है। तो उसमें एक ये फ़ायदा होता है, आपकी चीज़ें जो है सिमटी भी रहती हैं, वो पतली नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से इसको मिक्स करके 5 मिनट रखूँगी। उसके बाद मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स। ये देखें, इसको किसी बॉल में लीजिएगा, गहरे बॉल में, और उसके बाद इसको आपने किसी भी गिलास की मदद से इसे अच्छी तरह से इसका चूरा कर लेना है। आपने इसको चॉपर में नहीं डालना है। इसे आपने दरदरा सा इसी तरह से आपने गिलास के मदद से ही बना लेना है इसे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हो गया। हमें बिल्कुल इसका दरदरा सा रखना है। आप ये नहीं कि चॉपर में डाल के इसे बिल्कुल बारीक कर दें, ऐसा नहीं। ये हमने इसका जो है हम इसके ऊपर जब आप कोट करेंगे तो ये हमने उसे भी रेडी कर लिया है। अच्छा, अब हमने 1 अंडा लिया है और उसको हमने बीट कर लिया है। अच्छी तरह से हमने इसे बीट कर लिया है। कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला है फ्लेवर, ठीक है। ये आपने एक उठाया और उसको थोड़ा सा फ्लैट करा, और चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे ये बनाया है। ना ज़्यादा बड़े हों ना छोटे हों, क्योंकि हमारे फ्राई करने में भी इसका लुक आना चाहिए। आप पतले पतले या हम बड़े बड़े कर देंगे तो फिर हर चीज़ की शेप भी मायने रखती है, आपकी अच्छी कुकिंग को जो है वो खूबसूरत करती है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से ये सारे बना लूँगी। तो ये जनाब हमने इस तरह से जो है बड़े बड़े से, ये पतले थोड़े से थिक से हमने कबाब टाइप से बना लिया है। और ये हमारी क्वांटिटी इसलिए कम है क्योंकि हमारी फैमिली कम है। आपकी फैमिली जितनी हो आप उसके हिसाब से बनाएं। और एक रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि आलू की कोई भी चीज़ हो जिसको हमने स्टीम ना दिया हुआ हो, तो आप जो है उसको बना के डिफ्रीज़र नहीं किया करें। पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, लाइट और गैस दोनों।
तो मैं आपको सिर्फ यही एक एडवाइस करूँगी कि आपने आलू के कोई भी कटला से एवरीथिंग, कुछ भी पोटैटो की जो आप डिश बना रहे हो, तो आपने उसको फ़ौरन बॉईल करो और फ़ौरन में ही उसको मैरिनेट वगैरह करके जो भी आपने करके उसको फ़ौरन फ्राई कर लो। बाकी आप चिकन, मटन, बीफ, जो भी फ़िश जो भी आपको है वो आप मसाला लगा के रख सकते हैं, लेकिन आलू को ख़ास तौर पे नहीं रखा करें, क्योंकि ये बहुत नुकसान देता है। अगर आपको उसका पता चल जाए तो ये आप ख़ुद बेहतर समझ सकते हो। और मैंने जो आपको आलू के पराठे बताए थे तो वो भी मैंने उसे स्टीम कर लिया था, ठीक है। आगे पीछे मैंने उसे अच्छी तरह से सेक कर फिर मैंने उतार लिया था। तो इसी तरह से ये हम आलू के पराठे तो फिर भी रख सकते हैं 2 से 4 दिन, हफ्ते भर के लिए। तो और यह है कि आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पक चुका होता है, अलट पलट करके हम पका चुके होते हैं। लेकिन आलू के कोई भी चीज़ हो आपको इस तरह से ही करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। आज हमारी इफ्तारी पहली है, तो हमारे यहाँ जो है वो हर तरह के पकोड़े बनेंगे, तो मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी क्लिप में। तो फिर आए हम लोग इसे फ्राई। ये देखें, ये हमने अंडे को जो बीट कर लिया था, अब हम ये इस तरह से अंडे को लपेटेंगे और फिर हमने इसे कॉर्नफ्लेक्स में रख देना है। बस इस तरह से हमने दूसरा भी किया और करने के बाद ये देखें अच्छी तरह से इसको हमने अंडे को लपेट लिया है। अब हमने ये बॉक्स में बड़े बॉक्स में रखिएगा और हमने इस तरह से इसको सिर्फ लगाना है। देखें यमी सा ज़बरदस्त सा हमारा जो है ये कोट चढ़ गया इसके ऊपर, ये देखें। अब हमने इस तरह अलग कर लिया इसको, फिर हमने इसको इस तरह से किया और हमने इसको इस तरह से ये हमने सारे ही कर लेना है। ये देखें हमारे कॉर्नफ्लेक्स पकोड़ा चाप रेडी है ये। बस अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। इसको बहुत हल्की आंच पे आपने करना है। ये मैंने आपको सारे ही यूं करके दिखा दिया है कि आपको मुश्किल ना हो। चलिए, हमने बिल्कुल हल्की ही लौ रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं। मैंने ऑयल को ठंडा किया है क्योंकि अभी मैंने समोसे फ्राई किए हैं, तो ये हमने इसे हल्की लौ पे रखकर इसे फ्राई करना है जब तक कि एक तरफ गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे जो है दूसरी तरफ टर्न करेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल अभी इस तरह से कुछ नहीं करना है। ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा हमारे। ज़बरदस्त से चाप पकोड़े तैयार हो गए, ठीक है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। ये बनाने लगे हैं प्याज के पकोड़े। हमने इसमें लिया है, देखें बेसन की क्वांटिटी देखें आप कितनी कम है। इसके अंदर मैंने लच्छे वाले प्याज काटे हैं बारीक, ठीक है। और ये मैंने इसके अंदर लच्छे वाले प्याज डाल दिए। ये हमारे बिल्कुल सादे पकोड़े होंगे, प्याज और हरी मिर्चों के पकोड़े। इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ स्पून जो है मैंने हरी मिर्चों का डाला है। और इसका बेसन का तरीका वही है, लाल मिर्चें, नमक और आपने थोड़ा सा फूड कलर डालकर इसका बेसन बना लेना है अच्छी तरह। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी जो हमारे मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है इसका, आपने ये ज़रूर डालना है। इसको डालने से ये होगा कि आपका हाजमा जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं डालूँगी तकरीबन 1 पिंच अजवाइन, बस। ये अभी ज़ाहिर रोज़े के टाइम में सब अच्छी चीज़ें फ्राई वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो मैदे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये ज़रूर डालें। ये मैंने बिल्कुल सादे वाले बताए हैं आपको पकोड़े। और इसके अंदर से मैंने हरी मिर्च डाला है, हरा धनिया है और प्याज के लच्छे मैंने बनाए हैं। अब आप ये देखें मैंने कितनी ज़रा सी बेसन के अंदर मैंने ये देखें कितने ज़बरदस्त से मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है आपके मोटे मोटे बेसन हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा, ये देखें आपको दिख रहा होगा कि बेसन जैसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही है। मैंने लिक्विडी बेसन में बनाया है, लेकिन ये देख लें कि कहीं ना इसमें पानी है और नहीं कुछ है। आप जब बनाने लगो तो फ़ौरन ही प्याज मिलाना है आपको और फ़ौरन ही हमने इसे कढ़ाई में डालना है। तो आए फ्राई करते हैं। समेट लेना है हमें हाथ में, जैसे मुट्ठी जिस तरह बना लेना है। ये देखें बिल्कुल ऑयल को बिल्कुल हल्की आंच पे रखिएगा। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई होंगे। असल में देखा जाए तो इसे प्याज के ही पकोड़े कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसन नाम को नहीं है। क्योंकि कुछ घर में जो है
और जेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं यार इतने मोटे मोटे तुमने बेसन डाल दिए, फला कर दिया। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें कुछ इस तरह बताएं कि हमारे बेसन कम दिखें, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी बेसन नहीं है और ये हमारे बड़ी क्रिस्पी से जो हैं पकोड़े फ्राई होंगे। तो बस हमने इसे हल्की आंच पे पहले करना है, और जब ये ज़रा सी फ्राई हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए ये, तो फिर आपने इसे अलट पलट कर लेना है। बस अब हमने इसकी लौ जो है थोड़ी सी तेज़ करनी है। अब आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त आपके प्याज के लच्छे वाले पकौड़े। ये देखें आप, ज़बरदस्त सी ये इसकी बहुत क्रिस्पी से हैं। आप सिर्फ 1 स्पून बेसन में जो है आप आराम से जो है, और आपने मसाला इसमें वही डालना है, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, और जो है 1 पिंच आपने अजवाइन ज़रूर डालें। आप फ्लेवरफुल हो जाएगा ये मैदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको हज़म में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने इसे गोल्डन करना है इसे। अब ये आपने बिल्कुल चूल्हे की जो लो है वो बिल्कुल तेज़ कर देना है, क्योंकि हमारे पकोड़े अंदर से ये पक चुके हैं। बस अब हम इसे तेज़ आंच पे बनाएंगे, ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे। बस आपने करना यही है, जब आप बिल्कुल रेडी हों पकोड़े तलने के लिए, तो आपने जब ही इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाना है। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपके पकोड़े भी क्रिस्पी रहेंगे, प्याज जो है वो पानी भी नहीं छोड़ सकेगा, इतना हमने इसको टाइम ही नहीं देना है। और हरा धनिया और हरी मिर्चें जो डालेंगे उसका कलर जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ज़बरदस्त नज़र आता रहेगा। इसमें काला काला सा जो हो जाता है, अमूमन लोग जो कहते हैं, ये देखें आप कितने ग्रीन ग्रीन आपको धनिया और हरी मिर्चें दोनों नज़र आ रही हैं। तो इसे हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, क्योंकि ये प्याज के पकोड़े हैं। ये आपने कम से कम क्वांटिटी में भी, आप इसमें थोड़ी सी प्याज की लागत लगती है, लेकिन ये कि बेसन इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बराए नाम है। और आपने देखा भी होगा, देखें ना बिखरे हैं ना फैल रहे हैं, ये कितने सिमटे सिमटे से पकोड़े बने हैं ये। इसे हमने थोड़ा सा डार्क करके निकालना है, क्योंकि अंदर तो हमने पका लिया है, अब ऊपर से इसे हमें डार्क कलर देना है। तो जनाब ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए, अब हम इसे निकालते हैं। फिरोज़न में जो बताया था समोसों का, तो ये देखिए अब मैं समोसे भी फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने डीप फ्रीज़र से निकाल कर 10 मिनट के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। तो ये मेरे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से समोसे फ्राई होंगे। और जब ये बंद करें आप, तो इसकी थोड़ी सी लौ हल्की रखिएगा, क्योंकि ये हमें अंदर भी पकाना है, इसकी पट्टी लिपटी हुई है। तो इसकी वजह से जो है ये हमारी जो नई बच्चियां हैं जो कुकिंग करने इस वक्त किचन में होंगी, तो यकीनन उनके लिए ये बहुत आसान सी टिप है। तो ये देखें मैंने इसे पलट भी दिया है जल्दी से, लेकिन इस पर कलर नहीं आया है। ठीक है, अब इसे हमें हल्की ही लौ पे हमने इसको गोल्डन करना है, प्यारा सा गोल्डन करना है। तो आपने इसको ये हल्की लौ पे, तो जो मैंने आपको फ्रोज़न का बताया था समोसों का कीमे के, तो ये हमारे ये रेडी, आज मैं इसे फ्राई भी कर रही हूँ। अब मैंने हर साइज़ के बनाए हैं, आप भी हर साइज़ के बनाइएगा, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है इफ्तारी में, और लास्ट में जब जाते जाते तो फिर वो भी बहुत नफ़ हो जाता है। तो जितनी हमारी ट्रे भरी भी होती है, फिर वो बिल्कुल खाली होते 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 बिल्कुल ही मुख्तसर सी रह जाती है। ये पकोड़ा चाट जो बनाएंगे, इसमें हमने लिए हैं तकरीबन 4 चम्मच दही के लिए हैं, और इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाला है। ठीक है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने ये छोले बॉयल कर लिया था, अब हम इसमें डालेंगे मीठे दही बड़ों का मसाला। इसके अंदर हमने डालना है चाट मसाला। आपकी जितनी क्वांटिटी है आपने उसी के हिसाब से ही ये काम करना है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें ब्लैक नमक जो होता है, काला नमक, वो हमने ज़रूर डालना है इसमें, क्योंकि हमारे छोले उबलते वक्त तो डल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डालते हैं। अच्छा, ये हमने डाला है 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च का, क्योंकि हमें चटनी जो है ज़बरदस्त सी बनानी है, स्पाइसी बनानी है। अच्छा, अब हमने इसको मिक्स कर देना है। पहले इसको पकोड़े बना रहे हैं, ये मैंने सिंपली बेसन सिर्फ नमक डाल करके और इसे बीट कर लिया है, और मैं 5 से 6 पकोड़े बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी पहला रोज़ा भी है और दूसरा हमारी फैमिली भी छोटी है। आपके यहाँ जितनी फैमिली हो आप उस हिसाब से अपने जो है वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ पकोड़ा पापड़ी चाट के।
मैंने ये पकोड़े फ्राई कर लेना है गोल्डन करके, और इसे हम अलग करके रख देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं किस तरह हम पकोड़ा पापड़ी चाट बनाएंगे। इसे हमने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, आपने इसे फ्राई कर लेना। बेसन को आप ज़रूर जो है वो पहले से बना के आधे घंटे से रख दिया करें। इसमें सोडा फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारे पकोड़े वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से। और अब हम इस पकोड़े को निकाल कर हम इसे पानी में डाल देंगे। पहले बाहर निकालेंगे, फिर ये नॉर्मल होगा, उसके बाद फिर हम इसे पानी में डालेंगे। हमने डायरेक्ट कढ़ाई से निकालते ही पानी में नहीं डालना है। यही वजह है जो हमारी बहनें कहती हैं हमारे पकोड़ों के अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने पकोड़े निकाल करके और ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपने नमक के पानी में डालकर इसे निकाल लेना है। तो जनाब ये हमने पकोड़े फ्राई कर लिए, अब हमने इसे साइड में निकाल देना है। अब हम चलते हैं पापड़ी पकोड़ा चाट की तरफ। ये मैंने कुटी मिर्च वगैरह इसमें मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और डालूँगी मिर्चों की, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और मैं अब इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून चटनी जो मैंने भी आपको बताई है वो। देखें मैं इस तरह से ये डाल करके, और यही मैंने जो है वो इमली के पल जो हैं, ये देखें कितनी आसानी से हमारे काम हो रहे हैं। आपने ये अपना काम आराम से करके रख लेना है पहले से ही। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, जो हमने मीठा दही बना के रखा था। ये ज़बरदस्त बाज़ार जैसे पकोड़ा पापड़ी चाट है ये, ज़बरदस्त से। अच्छा जी, हमने ये मिला लिया। अब हमने इसमें थोड़ा सा बॉयल आलू मिलाना है। हमने बॉयल आलू को जो है बॉयल करके हमने तोड़ लिया है। अच्छा, ये अब हमने पकोड़ों को पानी से दबा के देखें निकाल लिया है। इस तरह से हमने थोड़े थोड़े से अपने हाथ से 2-2 टुकड़े कर देंगे। देखें बिल्कुल भी गुठली नहीं है हमारे पकोड़ों में। देखें आप, ये इस तरह से हमने इसको भी कर लिया है। इस तरह से हमने दही वगैरह पर डाल दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें मीठे दही बड़े का जो मसाला होता है हल्का सा हमने डस्ट कर देना है इसके ऊपर खूबसूरती के लिए। और ये देखें, ये अब हमने इस पर पापड़ी कर दी। ज़बरदस्त से आप इस पकोड़ा पापड़ी चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमारे इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं आज ही और अभी ही मैंने बनाई हैं, जो मैंने आपको पहले रोज़े की इफ्तारी भेज दी है। आपको मुबारक हो, चख के बताइएगा कैसा है। आपके लिए एक ज़बरदस्त सी चटनी लेकर आई हूँ, और आपने करना ये है कि आपने हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। मैं इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ बस पीस करके इसे अलग रखना है। मैंने इमली के पल को गर्म पानी में भिगोकर इसको ग्राइंडर कर लिया है, ठीक है। और आपने अगर चटनी रखनी है फ्रिज में, तो आपने उसमें इमली मिलाकर नहीं रखना। आपने 2 दिन के लिए बना लिया, तीसरे दिन के लिए आपने दोबारा से चटनी और ये आप पीस के डिफ्रीज़र कर लें। इससे क्या होगा, आपको तेज़ाबियत नहीं होगी बिल्कुल भी। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। लोग महीने भर की चटनियाँ बना के और उसे डिफ्रीज़र कर देते, नीचे फ्रिज में रख लेते हैं, तो उससे तेज़ाबियत होती है, जो हमारे मैदे ख़राब हो जाते हैं, आखिरी में बंदे बीमार होने लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, इसकी मेन वजह यही है कि आप चटनी को अलग अलग पीस लें। यानी कि मैं ये सारी चीज़ें मिलाकर एक साथ पीस लूँगी और इसे अलग रखूँगी। मैंने इमली के पल जो है वो अलग बना के रख लिया है, ठीक है। बस अब जितनी आपको खानी है आपने उतने स्पून निकालें, उसमें सिर्फ ब्लैक नमक मिलाएं और चटनी इमली के पल मिलाएं और मिक्स करें, और आप पकोड़ा एंजॉय करें। फुल एंड फाइनल इफ्तारी है ये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको दूसरे रोज़ों में। अल्लाह हाफिज़।